हाँ मित्र, हम देखेंगे करंट अफेयर। करंट अफेयर जो कि रेलवे के लिए, आईबी के लिए, ठीक है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो प्रश्न है, किस देश ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आप जवाब दें जल्दी से हमें। भारत ने किया है कि जापान ने किया है या चीन ने किया है या अमेरिका ने किया है? तो मित्र इसमें आंसर है आपका जापान। ठीक है, 2021 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान का जो है वो पहला स्थान है। ठीक है, और सिंगापुर जो है इसमें दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और इसमें जो है भारत का जो है 85 रैंक है। भारत का 85 रैंक है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न है मित्र, विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताएं आप। 7 जनवरी, 10 जनवरी या 11 जनवरी या 9 जनवरी? तो आंसर है इसमें 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो उद्घाटन है वो 10 जनवरी 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा? प्रभु कुमार, सुभा वर्मा, कविता नागवंशी या विजेंद्र सिंह? बताइए। तो इसमें सुभ्रा वर्मा जी को, हिमाचल प्रदेश की जो हैं, उनको यह पुरस्कार के लिए सेलेक्ट किया गया है। और यह पुरस्कार जो है इनको हिमालयन ग्लेशियर के जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझाने के लिए और उसमें उनका जो है अमूल्य योगदान देने के लिए उन्हें ये युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 का दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मित्र, विश्व की पहली संसद कहे जाने वाले अनुभव मंडप की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? जल्दी से बताएं। विश्व की पहली संसद कहा जाएगा जो कि अनुभव मंडप के नाम से प्रसिद्ध है, और आधारशिला उसकी रखी गई है किस राज्य में? तो इसकी आधारशिला जो है रखी गई है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में जो है इसकी आधारशिला रखी गई है। और इसकी क्या क्या खूबियां हैं? तो इसकी जो पहली बात, तो इसका निर्माण जो है वास्तुकला की कल्याण चालुक्य शैली में किया जाएगा। ठीक है, और 6 मंजिल की इसकी संरचना होगी। 7.5 एकड़ भूमि में इसको बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी विश्व की पहली संसद के नाम से जो फेमस होगी, अनुभव मंडप के नाम से भी, और कर्नाटक में इसकी आधारशिला रखी जाएगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? बिल गेट्स, एलोन मस्क, बर्नार्ड अर्नोल्ट, मार्क जुकेरबर्ग? तो इसमें एलोन मास्क जो है वो पहले नंबर पे हैं, और उन्होंने अमेजन के जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। एलन मस्क की जो नेटवर्थ है वो 188.5 अरब डॉलर से अधिक हो चुकी है, और अमेजन के जो संस्थापक हैं जेफ बेजोस की नेटवर्थ 187 अरब डॉलर है। तो ये पहले नंबर पे बन गए हैं, पहले नंबर के अमीर व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रवासी भारतीय दिवस हर वर्ष किस तिथि को हम मनाते हैं? बताइए। 9 जनवरी को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, एक देश में जन्म लेने के बाद किसी कारणवश जब हम दूसरे देश में चले जाने के बाद वहीं अपना निवास स्थान बनाकर रहने लगते हैं। ठीक है, तो उस व्यक्ति को जो है हम कहते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियंस। ठीक है, तो 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। मित्रों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से
किस जगह देश का पहला हिल टॉप मोनेस्टरी, पहला पहाड़ी बौद्ध मठ जो है प्राप्त हुआ है? सुल्तानपुर, भागलपुर में, या नालंदा में, या लखीसराय में, या मुंगेर में? तो मित्र सी ऑप्शन सही है। बिहार के लखीसराय में जो है ये पहला पहाड़ी बौद्ध मठ मिला है। ठीक है, लाल पहाड़ी की खुदाई में जो है ये मठ आपका मिला है, जो गंगा घाटी का पहला बौद्ध स्तूप है और देश का पहला पहाड़ी बौद्ध मठ है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये है आपका अगला प्रश्न, भारत सरकार विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण जो है किस नदी पर करेगी? ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का जो कंस्ट्रक्शन है वो किस रिवर पर होगा? गंगा, नर्मदा, सोन या ब्रह्मपुत्र? बताइए। तो आंसर है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी पर जो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का जो है निर्माण करेगी। इस परियोजना का निर्माण जो है वो ओंकारेश्वर बांध पर नर्मदा नदी पर जो स्थित है उस पर किया जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में से किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? बताएं जल्दी से। पाकिस्तान ने, या कजाकिस्तान ने, या तजिकिस्तान ने, या चाइना ने? किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन आंसर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है। हाँ जी, इस बार ये प्रश्न है आपका, भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम दुरईस्वामी, एलेक्जेंडर एलिस, मोइन उल हक, विक्रम मिस्री? तो बताएं जल्दी से। एलेक्जेंडर एलिस को नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो कि 53 वर्ष के हैं और ब्रिटेन के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। ठीक है, और ये वर्तमान में ब्रिटेन के कैबिनेट ऑफिस में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं। ठीक है, तो इन्हें जो है भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अब आता है प्रश्न हमारे सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किन दो स्थानों के बीच प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का हाल ही में उद्घाटन किया है? ये पाइपलाइन जो है कहाँ से कहाँ तक है? वाराणसी से हल्दिया तक, कानपुर से भोपाल तक, कोच्चि से मंगलुरु तक, इंदौर से मुंबई तक? बताइए जल्दी से। तो ये है आपका कोच्चि से मंगलुरु तक। कोच्चि से मंगलुरु तक। ठीक है, 450 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन जो है ये कोच्चि से मंगलुरु तक है। ठीक है, इस परियोजना में लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत आई है। ठीक है, 450 किलोमीटर लंबी है और केरल से कर्नाटक को जोड़ती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार को सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री की अनुमति देने की आयु, केंद्र सरकार ने ये आयु कितनी कर दी है सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री की अनुमति देने के लिए? तो केंद्र सरकार ने जो है ये उम्र कितनी निर्धारित की है? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष? तो मित्रों ये पहले 18 थी। ठीक है, अब 21 कर दी है। एक विधेयक तैयार कर दिया है सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद, ठीक है, संशोधन अधिनियम 2020 का जो है तैयार हुआ है मसौदा, और विधेयक में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 में संशोधन करके किया गया है। ठीक है, और प्रतिबंधित क्षेत्रों में जो है धूम्रपान पर जो पनिशमेंट है वो 200 रुपये से इंक्रीज करके बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया जाएगा। जी, हमारा अब प्रश्न है नया, चौथे उपचुनाव आयुक्त के रूप में किस व्यक्ति को सिलेक्ट किया गया है? संजय राउत, मनोज कुमार, उमेश सिन्हा, राजेंद्र सिंह? कौन सा व्यक्ति जो है चौथे उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? केंद्र सरकार ने
उमेश सिन्हा जी को, ठीक है, उमेश सिन्हा जी को भारत निर्वाचन आयोग में उपचुनाव का आयुक्त नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुल कुमार के रूप में किस व्यक्ति को जाना जाता है, बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजर अभिनव कुमार, कर्नल नरेंद्र, कर्नल सुखविंदर सिंह, मेजर गौतम सिंह, जल्दी से बताएं। तो आंसर है हमारा, एक मिनट, तो आंसर है हमारा कर्नल नरेंद्र, ठीक है। कर्नल नरेंद्र जी को बुल कुमार के रूप में जाना जाता है, जिनका निधन जल्दी ही अभी हो गया। सियाचिन को बचाने वाले हीरो कर्नल नरेंद्र कुमार का जो है अभी रिसेंटली निधन हो गया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर इन्होंने झंडा फहराया था, ठीक है। और 1984 में जो है ऑपरेशन मेघदूत जो है चलाया गया था और इन्होंने सियाचिन को बचाया था। तो कर्नल नरेंद्र जी को ही बुल कुमार के रूप में जाना जाता है। हाँ जी, हमारा अगला नया प्रश्न है, एक मिनट। हाँ जी, तो प्रश्न है, रोड टेप योजना RODTEP जो है ये योजना किस वर्ष शुरू की गई? 19 में, 2020 में, 2017 में, 2015 में, बताएं जल्दी से। तो ये योजना जो है 2020 में शुरू की गई थी, ठीक है। निर्यात उत्पादों पर शुल्कों तथा करों में छूट के लिए ये योजना शुरू की गई थी, ठीक है। रोड टेप योजना जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो रोड टेप योजना जो है 2020 में लॉन्च की गई है, ठीक है मित्र। तो इस योजना के तहत केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर कर, शुल्क या कर्तव्यों की प्रतिपूर्ति के लिए जो है एक तंत्र बनाया जाएगा। तो 2020 में ये लॉन्च की गई है। हाँ मित्रों, तो हमारा ये नया प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन IOSCO निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से। तो ये आपका कहाँ स्थित है? मैड्रिड में, ठीक है। तो ये आपका मैड्रिड स्पेन में स्थित है। ये क्या है, क्या है ये? तो जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन ये क्या है? तो ये एक ऐसा संगठन है जो विश्व के प्रतिभूति बाजारों के 95% से अधिक प्रतिभूति नियामकों को एक मंच पर लाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका मैड्रिड में स्थित है और इसकी जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन की स्थापना 1983 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो मैड्रिड स्पेन में स्थित है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हमारा गुजरात में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA है, ये जो है IOSCA अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन का एक सहयोगी सदस्य भी बन गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारे सामने नया प्रश्न है, रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बताइए, राहुल कंवर जी को, रजत शर्मा जी को, रवीश रंजन शुक्ला जी को, अंजना ओम कश्यप जी को, किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो रवीश रंजन शुक्ला जी को, ठीक है। रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार जो है NDTV इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला जी को इससे सम्मानित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन निमोनिया के अगेंस्ट जो है पहला नेशनल टीका जो है लॉन्च करेगा? एम्स दिल्ली, स्वास्थ्य मंत्रालय, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन। आंसर है हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। SII जो है वो निमोनिया के खिलाफ पहला जो है स्वदेशी टीका लॉन्च करेगा, ठीक है। निमोनिया जो है आपका ये कैसे फैलता है? बैक्टीरिया से, वायरस से और कवक से फैलता है, ठीक है। बच्चों में होता है। तो ये जो है इससे जो है श्वसन जो है डिस्टर्ब हो जाता है। श्वसन सिंपीथियल वायरस निमोनिया का सबसे आम वायरल है।
आम कारण है। ठीक है, तो ये जो है हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इस टीके को लॉन्च करेगा। अब हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जो है रिसेंटली जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? जवाब दें। तो इसमें 136वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना 28 दिसंबर जो है 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका 136वां स्थापना दिवस मनाया गया था। स्कॉटलैंड के एलन ऑक्टेवियन ह्यूम A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो है वो व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। तो इसका 136वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारा प्रश्न है, किस एक्टर को नॉर्वे देश ने मानवतावादी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया? जवाब दें, कौन सा आंसर सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो आंसर है आपका सोनू सूद। ठीक है, यह पुरस्कार उन्हें महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। किसमें? कोरोना महामारी में लोगों की आर्थिक सहायता करने के लिए यह पुरस्कार जो है उन्हें दिया गया, सोनू सूद जी को। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शायद 15-20 क्वेश्चन हो गए होंगे। हम मिलते हैं अगले पार्ट में अच्छे कलेक्शन के साथ। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विप्लव तपस्वी PV नामक पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। नरेंद्र मोदी जी, A. कृष्णा राव जी, नितिन गडकरी जी, R. विष्णु गोपाल जी। तो आंसर है हमारा A. कृष्णा राव। विप्लव तपस्वी PV पुस्तक के जो रचनाकार हैं, रचयिता जो हैं वो हैं A. कृष्णा राव A. कृष्णा राव। तो इसमें जो है PV नरसिम्हा राव जी के बारे में बताया गया है, जो कि भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, और वो एक बहुत ही अच्छे वकील थे, राजनीतिज्ञ थे। तो इस पुस्तक में उनका वर्णन है। तो इसके जो रचनाकार हैं इस पुस्तक के वो हैं A. कृष्णा राव। तो मिलते हैं अगले पार्ट में हम अच्छे से करंट अफेयर के साथ। ये करंट अफेयर आपके रेलवे के लिए, खासकर IB के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है।